बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैदे की तेज़ाबियत और सीने में जलन से निजात के 10 आसान नुस्खे। आजकल करोड़ों डॉक्टरों से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि मैदा कैसे बेहतर काम कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अक्सरियत मैदे की तेज़ाबियत का शिकार होती है और इन्हें सीने में जलन का मसला दरपेश रहता है और आखिरकार ऐसे मरीज़ दिल के दौरे का भी शिकार होते हैं। आइए सबसे पहले इस मर्ज़ की वजह जानते हैं। आप जो कुछ खुराक खाते हैं या निगलते हैं वो एक लंबी ट्यूब के ज़रिए मैदे तक जाती है। इस ट्यूब को एसोफिक्स कहते हैं। कुदरत ने एसोफिक्स पर एक वाल्व लगाया होता है जो किसी भी ग़िज़ा को या मैदे में हज़म करने वाले तेज़ाबी मादे को वापस एसोफिक्स में आने से रोकता है। लेकिन जब कभी इस वाल्व को रेस्ट ना मिली हो तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और नतीजतन खुराक या ग़िज़ा एसोफिक्स में वापस आ जाती है, जिससे सीने में जलन पैदा होती है। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि जलन मैदे में पाए जाने वाले तेज़ाब की बहुतात से नहीं होती। इसकी वजह मैदे में पाए जाने वाला एक मादा होता है जिसका नाम बेलिकोबैक्टर है। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ साइंसदान नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हेरी मार्शल कहते हैं कि बेलिकोबैक्टर की वजह से अल्सर भी होता है। अब आते हैं इस मर्ज़ के इलाज की तरफ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक प्रोटानाने पम्प अनबैटर है जो मैदे में पाए जाने वाले तेज़ाब के हुजम को कम करती है। यहाँ एक और मसला भी दरपेश होता है और वो ये है कि अगर मैदे में ये तेज़ाबी मादा नहीं पाया जाता या इसकी मिकदार कम होती है तो खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म कैसे किया जाए। इसके लिए डॉक्टर्स यही तजवीज़ करते हैं कि ग़िज़ाएँ वक्फे से ली जाएं और कुछ भी खाने से कब्ल पानी ज़रूर पिया जाए। सीने की जलन के मर्ज़ के लिए देसी नुस्खे भी बहुत मुफीद होते हैं। आम तौर पर 3 तरह के देसी नुस्खे आजमाए जाते हैं। इनमें से चंद मुफीद कुदरती टोटके दरअसल हैं। नंबर 1, च्युइंगम। ऐसे तमाम अफराद जिनको सीने की जलन का शिकायत है उनको चाहिए कि वो खाने के बाद आधे घंटे तक शुगर फ्री च्युइंगम चबाएं। नंबर 2, अदरक की चाय। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस जलन की वजह मैदे की तेज़ाबियत है, जिसको दूर करने के लिए आप अदरक की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत मुफीद साबित होती है। नंबर 3, एलोवेरा का इस्तेमाल। एलोवेरा एक सहराई पौधा है जिसकी अफादियत से इनकार नहीं। एलोवेरा का जूस तेज़ाबियत से भरपूर मैदे को आराम पहुंचाता है। ऐसे मरीज़ को खाने से आधा घंटा कबल आधा कप एलोवेरा का जूस पी लेना चाहिए। नंबर 4, सिगरेट से इज्तनाब बरतें। निकोटीन और अल्कोहल का इस्तेमाल मैदे के लिए बहुत नुकसानदा है। इन दोनों मुज़िर सेहत अशिया से मैदे के इस्तेदादकार भी मुतासिर होते हैं और फिर सीने की जलन की शिकायत होती है। लिहाजा सिगरेट और मैं नोशी से परहेज़ करें। नंबर 5, केले और सेब का इस्तेमाल। केला वो फल है जो कुदरती तौर पर एंटी एसिड होता है। सीने की जलन के शिकार मरीजों को बाकायदगी से केला खाने चाहिए। इनके अलावा वो रोज़ाना एक सेब भी खाएं, इससे अफाका होगा। नंबर 6, मलट्ठी का इस्तेमाल करें। देसी नुस्खों में से एक मलट्ठी का भी इस्तेमाल बेहतरीन है। इसकी चाय बनाकर पीने से सीने की जलन जाती रहती है। नंबर 7, बाएं तरफ करवट लेकर सोएं। इस मर्ज़ का एक देसी इलाज ये भी है कि हमेशा बाएं जानब करवट लेकर सोएं और सर की पोजीशन बाकी जिस्म से कदरे ऊपर की तरफ हो, यानी सोते वक़्त मरीज़ अपने सर को तकरीबन 6 इंच ऊपर रख कर सोए। नंबर 8,
जई का दलिया इस्तेमाल करें। जई का दलिया या जई का आटा या पिसी हुई जई से बनी हुई रोटी खाने से ये मर्ज जाता रहता है। नंबर 9, सिरका का इस्तेमाल। सिरका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद महलूल है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत का मसला नहीं रहता, सीने में जलन भी नहीं होती। नंबर 10, दही का इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। दही का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है मैदे के मरीज़ों के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, अच्छा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।